मेरा नाम है विवेक श्रीवास्तव और आप देख रहे हैं रिपब्लिक भारत। चलिए शुरुआत करते हैं बिग एक्सक्लूसिव की। सबसे पहले बात मध्य प्रदेश की होगी। मध्य प्रदेश के लाडले मंत्री जी की बात करेंगे। इनका नाम विजय शाह है। अक्सर अपने बयानों से सुर्खियां बटोरते रहते हैं, कभी कर्नल सोफिया कुरैशी पर तो कभी राहुल गांधी पर बयान देकर। अब मध्य प्रदेश की लाडली बहनों को धमकी देकर मंत्री जी चर्चा में हैं। सम्मान की जगह विजय शाह एहसान जता रहे हैं, जैसे कि अपनी जेब से लाडली बहनों को पैसों की किस्त चुका रहे हैं और जबरदस्ती सीएम सम्मान की भी बात कर रहे हैं। वो पूरी खबर आपको दिखाएंगे, आप ये जानेंगे तो चौंक जाएंगे। मंत्री जी के इस शर्मसार करने वाले व्यवहार पर आप भी दांतों तले उंगली दबा लेंगे। दूसरी खबर हम आपको जयपुर से बताएंगे। जयपुर के एक नाइट क्लब की वो खबर है। अपनी गंदी करतूत के चलते ये चर्चा में है नाइट क्लब। न केवल एक महिला के साथ अश्लीलता की गई, बल्कि महिला ने विरोध किया तो महिला के पति को इतना पीटा गया कि उसे अस्पताल पहुंचा दिया गया। न केवल क्लब के बाउंसरों ने बल्कि मालिक ने भी सारे इस दुर्घटना की और सारे नैतिकता की सीमा पार कर दी। उसके पति को इतना मारा गया है, पैर टूट गया है। यह खबर भी आपको बताएंगे। तीसरी खबर लीबिया में मेहसाना के परिवार के अपहरण की होगी। आखिर यह परिवार लीबिया में कैसे फंसा और कहां जा रहा था, उससे जुड़ी अपडेट भी आपको बताएंगे। तो चलिए शुरुआत करते हैं। अपने बयानों को लेकर विवादों में घिरे रहने वाले मध्य प्रदेश के वन मंत्री विजय शाह अब एक बार फिर सुर्खियों में हैं। इस बार वजह बनी है लाडली बहना योजना को लेकर उनका दिया गया बयान। रतलाम में जिला योजना समिति की बैठक के दौरान मंत्री शाह की आपत्तिजनक टिप्पणी का वीडियो सोशल मीडिया पर बहुत तेजी से वायरल हो रहा है। विवादों वाले मंत्री जी हैं ये। रतलाम में विकास सलाहकार समिति की बैठक चल रही थी। पूरा विवाद कैसे जुड़ा है और कैसे हुआ वो मैं आपको बताने जा रहा हूं। समिति की बैठक चल रही थी। बैठक में मंत्री जी ने विवादित बयान दे दिया। ये जो विजय शाह है, इन्होंने कहा कि सरकार करोड़ों रुपए जो लाडली बहनों को दे रही है, क्या वो सीएम का सम्मान नहीं करेंगी? जो नहीं आएंगी कार्यक्रम में उनकी जांच पेंडिंग कर देंगे। करोड़ों रुपए तो दे रहे हैं ना, तो धन्यवाद करना तो बनता है। मंत्री जी कह रहे थे कि हम लाडली बहनों को पैसा दे रहे हैं तो वो जबरदस्ती चाहे या ना चाहे उस कार्यक्रम में आए और सीएम का धन्यवाद करें। इससे पहले भी ये विजय शाह जो मंत्री हैं ये सुर्खियों में रहे हैं। सोफिया कुरैशी आपको याद होगी, ऑपरेशन सिंदूर के दौरान बड़े चर्चा में आई थी। सोफिया कुरैशी पर विवादित बयान दिया था विजय शाह ने। अभी तक वो पूरा मामला कोर्ट में चल रहा है। 2013 में शिवराज सिंह चौहान की पत्नी पर इसी विजय शाह ने अभद्र टिप्पणी की थी। विवाद बढ़ने के बाद उनसे पार्टी ने इस्तीफा ले लिया था और एक बार फिर अपनी इन हरकतों और गलत बयानी की वजह से चर्चा में है। उस पर एक रिपोर्ट दिखाते हैं आपको, बिग एक्सक्लूसिव। अपने बयानों को लेकर हमेशा सुर्खियों में रहने वाले मध्य प्रदेश के वन मंत्री विजय शाह एक बार फिर चर्चा में हैं। इस बार चर्चा का विषय लाडली बहना योजना पर दिया गया बयान। दरअसल रतलाम में जिला योजना समिति की बैठक में मंत्री शाह ने मध्य प्रदेश की लाडली बहनों को लेकर आपत्तिजनक टिप्पणी की है, जिसका वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है। इससे पहले उन्होंने कर्नल सोफिया पर विवादित टिप्पणी की थी, जिसके बाद सड़क से लेकर सोशल मीडिया तक बवाल मचा था और मामला सुप्रीम कोर्ट पहुंच गया था। रतलाम में जिला योजना समिति की बैठक का प्रभारी मंत्री होने के नाते मंत्री विजय शाह एक बैठक की समीक्षा कर रहे थे। बैठक में जब मुख्यमंत्री के रतलाम में होने वाले प्रस्तावित कार्यक्रम में भीड़ जुटाने को लेकर चर्चा हुई, विजय शाह ने उपस्थित लोगों से पूछा कि रतलाम में कितनी लाडली बहनें हैं। इस पर अधिकारियों ने संख्या लगभग 2.5 लाख बताई और मंत्री के सवाल के जवाब के तौर पर कहा कि इनमें से करीब 50,000 बहनें कार्यक्रम में आ जाएंगी। लाडली बहनों की उपस्थिति को स्पष्ट करने की बात को कहते हुए विजय शाह ने कहा कि हम हर लाडली बहनों को 1500 दे रहे हैं और ऐसे में मुख्यमंत्री का सम्मान साल में एक बार करने के लिए बहनों को आना चाहिए। आगे की बात कहते हुए शाह ने कहा कि जो बहनें आती हैं वो ठीक हैं, बाकी के मामलों को पेंडिंग कर दो और ऐसे में वो खुद आ जाएंगी। आज के बाद ही देखेंगे बड़ा है, किसी को आधार में बोलने के लिए है ना, जांच से थोड़ा सा पेंडिंग कर दे, मतलब पेंडिंग हो जाएगी। अब ऐसे में सवाल है कि भाजपा के दिग्गज नेता विजय शाह जो 35 साल से विधायक हैं और 20 साल से मंत्री हैं, आखिर क्यों इस तरह के बयान देने से बाज नहीं आते?
जिससे उनकी सरकार बार बार कटघरे में खड़ी हो जाती है। आखिर मंत्री के बयान अक्सर केवल उस वर्ग के लिए ही क्यों होते हैं जिनकी बेहतरी के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से लेकर मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री मोहन यादव तक दिन रात प्रयास कर रहे हैं। ऐसे में सवाल उठता है कि बीते दिनों हुए घटनाक्रम का सबक ना लेते हुए विजय शाह बार बार गलती दोहरा रहे हैं और अपने इसी अंदाज के चलते इन सभी पक्षों को नजरअंदाज करते हुए आगे बढ़ते जा रहे हैं। इससे पहले विजय शाह ने कर्नल सोफिया को लेकर विवादित बयान दिया था और मामला अभी भी वो न्यायालय में पेंडिंग है। ऐसे में अब ये दूसरा बयान सामने आ गया है। ऑपरेशन सिंदूर में देश का नाम गर्व से ऊंचा करने वाली कर्नल सोफिया के बाद अब विजय शाह का ये बयान एक बार फिर भाजपा और सरकार दोनों के लिए मुसीबत बन सकता है। खैर, अब देखना होगा कि पार्टी या सरकार शाह के इस बयान पर क्या एक्शन लेती है। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। और अब चलिए आगे बढ़ते हुए बिग एक्सक्लूसिव में आपको आज की दूसरी बड़ी खबर बताएंगे जो आपको सचेत करेगी। जयपुर के नाइट क्लब में एक महिला के साथ छेड़छाड़ की शर्मनाक घटना सामने है। आरोप यह है, क्लब मालिक पर आरोप लगा है और आरोप यह है कि क्लब का मालिक महिलाओं को प्राइवेट रूम में मिलने के लिए बुला रहा था। महिलाएं अगर क्लब गई हैं तो उनको मैसेज दिया जा रहा था। विरोध करने पर क्लब के मालिक और उसके बाउंसरों ने उस महिला के पति को जमकर पीटा है। इसके बारे में और क्या-क्या जानकारी है वो आपको देने जा रहा हूं। ये जो पूरी घटना मैं आपको बता रहा हूं, यह खबर 10 दिसंबर की है। 10 दिसंबर को एक कपल अल्फा क्लब पहुंचे। इस क्लब का नाम भी मैं आपको बता रहा हूं, अल्फा क्लब। दोनों रेस्टोरेंट एरिया में खाने के लिए बैठ गए थे। वेटर ने क्लब मालिक का मोबाइल नंबर दिया। मतलब जाके एक कपल टेबल पर बैठता है, उसके बाद एक वेटर आता है और वो उसको नंबर लिखकर उस महिला को थमा देता है। क्लब मालिक ने प्राइवेट रूम में महिला को बुलाया। महिला ने क्लब मालिक के प्रस्ताव को ठुकरा दिया। महिला को वॉशरूम के पास क्लब मालिक ने रोक लिया। क्लब मालिक पर अश्लील हरकत करने का आरोप लगा है। क्लब मालिक पर महिला के पति के साथ मारपीट करने का आरोप है। युवक जो महिला का पति है वो गंभीर रूप से घायल है, अभी भी अस्पताल में भर्ती है। पीड़िता की शिकायत पर जांच शुरू कर दी गई है, एफआईआर दर्ज कर ली गई है। जयपुर के नाइट क्लब में महिला के साथ घिनौनी वारदात सामने आई। ऐसी खौफनाक वारदात जिसमें महिला की मान और मर्यादा दोनों तार-तार हो गए। इतना ही नहीं, जब इस महिला ने क्लब ऑनर की बात नहीं मानी तो पति के साथ बर्बरता से मारपीट की गई। मारपीट इतनी कि जान पर बनाई। ये शर्मनाक घटना जयपुर के अल्फा नाइट क्लब की है। बताया जा रहा है कि 10 दिसंबर की रात महिला अपनी बहनों और पति के साथ नाइट क्लब में बर्थडे पार्टी मनाने गई थी। सभी लोग खुश थे, लेकिन अगले ही पल इनके साथ क्या होने वाला था इन्हें शायद ही इसकी भनक रही। महिला का आरोप है कि जैसे ही वो क्लब में पहुंची, पहले एक शख्स ने भद्दे इशारे किए, उसके बाद सभी लोग खाना खाने बैठे। उस दौरान वेटर पर्ची पर एक नंबर लिखकर थमा गया। महिला का आरोप है कि वो नंबर क्लब मालिक भरत टांग का था। वेटर ने कहा कि मालिक उनसे प्राइवेट रूम में मिलना चाहते हैं। बर्थडे सेलिब्रेट करने के लिए खाना खाने के लिए गए थे वहाँ पर। तो जब हमने एंट्री करी, जब ही वो जो दीपक शर्मा था उसने फालतू इशारे करे, गंदे इशारे करे और कुछ कमेंट पास किया। बट वो चीज़ हमने इग्नोर कर दी कि पता नहीं कौन है, पिया विया होगा, ऐसे करके हमने उस चीज़ को इग्नोर करा। फिर जब हम ऊपर गए, हमने डिनर विनर ऑर्डर करा, तो उसके बाद में एक वेटर आया और उसने जो है एक पेपर में नंबर लिख के लाया भरत का कि सर आपको बुला रहे हैं, सर आपसे मिलना चाहते हैं, ऐसे वैसे। फिर उस चीज़ को भी हमने इग्नोर किया और हम वहाँ से निकलने लगे। तो मैं अपनी सिस्टर को लेके वॉशरूम में गई, तो वॉशरूम में भरत और दीपक ये लोग आ गए और 2-3 और बाउंसर्स थे उनके, जिन्होंने आके वहाँ पे हमारे साथ बदतमीज़ी करी। ठीक है, और फिर जब हम वहाँ से निकले और मैंने अपने हस्बैंड को निकल के सारी चीज़ बताई, तो जब उन्होंने उस चीज़ पे विरोध करा तो उनके 12-13 बाउंसर और वो भरत, दीपक, ये सब ने मिलके मेरे हस्बैंड की टांगे तोड़ दी। हमारी गाड़ी, हम वहाँ से निकल ही रहे थे, हम वहाँ से क्योंकि बहुत मारामारी करने वो लोग सारे आ गए और मेरे हस्बैंड अकेले थे और हम लोग बहनें, हम लड़कियाँ ही थी। तो फिर वो लोग ने पीछे से आके हमारी गाड़ी के शीशे भी तोड़े और मेरे हस्बैंड को मारा इतना, उनकी टांगे तोड़ दी।
महिला का कहना है कि वो अपनी बहनों के साथ जैसे ही क्लब से निकलने की कोशिश की तो क्लब मालिक और उसके 8-10 बाउंसरों ने घेर लिया। हमने विरोध किया तो पति के साथ मारपीट की गई, इतना मारा कि पति की दोनों टांगे टूट गई। बता दें कि महिला का पति जयपुर के सवाई मानसिंह अस्पताल के ट्रॉमा सेंटर में भर्ती है। उसके पैर में बुरी तरह फ्रैक्चर है। वहीं इस पूरे मामले पर पुलिस का कहना है कि पीड़िता के बयान के आधार पर नामजद FIR दर्ज कर ली गई है। अल्फा नामक क्लब है, उस क्लब के सामने झगड़ा हुआ था। मौके पर पुलिस नाइट में गई थी। उसके पश्चात इन्होंने मुकदमा दर्ज करवाया। उस मुकदमे में इन्होंने जो आरोप लगाए उस आरोप पर FIR दर्ज की गई है और IU नियुक्त किया गया और तफ्तीश जारी है। क्लब के आगे थे और बाउंसरों ने और बाउंसर के साथ जो नामजद लोगों ने हमारे साथ गलत कृत्य किया है। गलत कृत्य मीन्स मारपीट की और अश्लील हरकत की है, जिसकी जांच कर रहे हैं। बताया जा रहा है कि मारपीट के बाद आरोपी फरार है। कॉल डिटेल और लोकेशन से आरोपियों की तलाश की जा रही है। फिलहाल इस मामले में कोई भी गिरफ्तारी नहीं हुई है। जयपुर पुलिस अल्फा क्लब के CCTV खंगाल रही है ताकि घटना की तह तक जा सके। लेकिन पिंक सिटी में ऐसी वारदात महिला सुरक्षा को लेकर कई सवाल खड़े करती है, क्योंकि जयपुर में हर साल लाखों विदेशी पर्यटक घूमने आते हैं। यहाँ के क्लब में ऐसी खौफनाक वारदात प्रशासन के लिए शर्मनाक घटना है। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। और अब चलिए आगे बढ़ेंगे और अगली बड़ी खबर का रुख करेंगे। लीबिया में भारतीय कपल के किडनैप होने की सनसनीखेज खबर सामने आई है। गुजरात के मेहसाणा का रहने वाला कपल और उनकी 3 साल की मासूम बच्ची पुर्तगाल जाने की कोशिश में लीबिया में बंधक बना लिए गए। आरोप है कि किडनैपर्स ने इस परिवार को 2 करोड़ रुपए की फिरौती के लिए अगवा किया है। मेहसाणा में रहने वाले किस्मत सिंह चावड़ा, उनकी पत्नी हीनाबेन और बेटी देवांश 29 नवंबर को अहमदाबाद से दुबई के लिए रवाना हुए। दुबई से उन्हें लीबिया के बेंगाजी शहर ले जाया गया, जहां अपहरण की ये वारदात हुई। अब बताया जा रहा है कि परिवार पुर्तगाल में बसने के इरादे से एक विदेशी एजेंट की मदद से यात्रा कर रहा था। पुर्तगाल में कपल का रिश्तेदार रहता है। किडनैपर्स ने मेहसाणा में परिजनों से संपर्क कर फिरौती के रुपए की मांग की। मामले की जानकारी मेहसाणा कलेक्टर को दी जा चुकी है और राज्य सरकार के साथ विदेश मंत्रालय को भी इस बारे में बताया गया है। ये सारी जानकारियां हैं। आप सोचिए, एक पूरा परिवार यहां से निकलता है और तब उसे किडनैप कर लिया जाता है। ये कितना चिंता का विषय है। अब चलिए आगे बढ़ते हुए आपको अगली बड़ी खबर बताते हैं। पहले एक आपको बयान सुनाते हैं। हेलो। हाँ भैया। हाँ जी। कर रहे हैं आज या कल आपको इधर से निकाल लेते हैं। ये टेंशन नहीं लो, मैं इनसे बात कर रहा हूँ तो हो जाता है। सही है, अभी इनसे रब्ता हुआ है तो टेंशन नहीं लेनी कोई भी है। खाना शाना दे रहे हैं ना? खाना शाना तो सब सही है। हाँ, कोई परेशानी है तो बताओ। कुछ है कोई परेशानी? परेशान तो कुछ नहीं है। हाँ। बस यही इधर से निकलने का करो कुछ। इधर से निकालते हैं। मैं आप दी। हेलो। हाँ भैया। हाँ जी। हो परेशान ना हो। कर रहे हैं आज या कल आपको इधर से निकाल लेते हैं। ये टेंशन नहीं लो, मैं इनसे बात कर रहा हूँ तो हो जाता है। सही है, अभी इनसे रब्ता हुआ है तो टेंशन नहीं लेनी कोई भी है। खाना शाना दे रहे हैं ना? खाना शाना तो सब सही है। हाँ, कोई परेशानी है तो बताओ। कुछ है कोई परेशानी? परेशान तो कुछ नहीं है। हाँ। बस यही इधर से निकलने का करो कुछ। इधर से निकालते हैं। मैं तो सुना आपने वो पूरा वीडियो हम आपको सुना रहे थे, जो फिरौती की मांग करते हुए जारी किया गया है। और अब ये बड़ा सवाल उठ रहा है कि आखिरकार ये पूरी घटना को अंजाम कैसे दिया गया। क्या कोई भेदिया जो इनके पीछे लगा हुआ था, इनके पल पल की जानकारी दे रहा था, साथ में एक बच्ची भी है। अब हम आपको जिनका किडनैप हुआ है उनके परिवार के लोगों का, उनके रिश्तेदारों का बयान सुनाते हैं। मेहसाणा तहसील के एक परिवार लीबिया में बंधक हुआ है। ये परिवार 10 दिन पहले निकला था, दुबई गया और दुबई से पोर्टुगल जाने वाले थे, क्योंकि पोर्टुगल में
जो किस्मत से बंधक हुआ है, उनका बड़ा भाई वहाँ स्थित है और वहाँ जॉब करता है। उनके भैया के वहाँ जाने का था, लेकिन दुबई से उनका वीज़ा पोर्टुगल का निकलने वाला था। वैसा एजेंट ने बोल के दुबई ले गया था। दुबई 4-5 दिन रुकने के बाद भी वीज़ा नहीं आया, तो उन्होंने बोला कि भाई कब आएंगे, तो उन्होंने बोला कि आपको ये एजेंट आपको एयरपोर्ट पे ले जाएगा, और एयरपोर्ट ले जाने के बाद उनको लीबिया ले गया है। लीबिया ले जाने के बाद बंधक किया है, और खंड जो किडनैप करने के बाद 1 करोड़ रुपया जितनी रकम मांग रहा है, और बोलता है कि यदि ये रकम नहीं भेजे जाएंगी, यदि ये रकम नहीं आएगी तो हम आपको मार डालेंगे, ऐसी धमकी दे रहा है। और अब चलिए अगली बड़ी खबर का रुख करेंगे। चुनाव आयोग के एसआईआर अभियान के खिलाफ कांग्रेस विरोध प्रदर्शन कर रही है। राहुल गांधी के वोट काटने के आरोपों के बीच कांग्रेस दिल्ली के रामलीला मैदान में एक रैली कर रही है। लेकिन इस बीच बीजेपी प्रवक्ता शहनाज पूनावाला ने एक वीडियो एक्स पर पोस्ट किया और लिखा है कि कांग्रेस का एजेंडा साफ है और ये एसआईआर के बारे में नहीं है, ये संविधान पर हमले के बारे में है, हमले की बात है। कांग्रेस नेता नारे लगा रहे हैं कि कब्र खुदेगी, आज नहीं तो कल खुदेगी। ये एसआईआर बहाना है, केवल अपने आप को और अपने परिवार को बचाना है और संवैधानिक संस्थाओं पर निशाना है। इसका प्रमाण तब मिलता है जब एसआईआर की रैली में जाने वाले कांग्रेस के नेता ये अब नारे लगा रहे हैं कि मोदी तेरी कब्र खुदेगी, आज नहीं तो कल खुदेगी। वैसे इन्होंने मोदी जी को 150 से ज्यादा बार गालियां दी है। उनसे एक ओबीसी प्रधानमंत्री देखा नहीं जाता। किस प्रकार से अभी रागिनी नायक ने उनके चाय वाला होने पर मजाक उड़ाया, किस प्रकार से उनकी माता जी को गाली दी, कब्र खुदेगी, हिटलर की मौत मरेगा, डैश डैश की मौत मरेगा, गंगू तेली, नीच, भस्मसुर, ये सारी गालियां देने के बाद अब सीधे सीधे उनको एलिमिनेट करने की बात। क्यों? क्योंकि चुनाव हारते हैं और हारने के बाद ध्यान भटकाने के लिए और अपना ठीकरा किसी और पर डालने के लिए किस प्रकार का ये पूरा एजेंडा चलाया जा रहा है। तो बीजेपी का आरोप है कि इस पूरे आयोजन में, इस पूरे रैली में बीजेपी के द्वारा यह आरोप लगाए गए हैं कि पीएम को गालियां दी गई, पीएम को भद्दी बातें कही गई और उनको धमकी भी दी गई है। वो नारेबाजी भी हम आपको सुनाते हैं। मोदी तेरी कब्र खुदेगी, खुदेगी, आज नहीं तो कल खुदेगी। वोट चोर, वोट चोर, गद्दी चोर, वोट चोर, गद्दी चोर, वोट चोर, गद्दी चोर, वोट जिंदाबाद, मोदी तेरी कब्र खुदेगी, आज नहीं तो कल खुदेगी। वोट चोर, गद्दी चोर, वोट चोर, गद्दी चोर, वोट चोर, गद्दी चोर, वोट चोर, गद्दी चोर, गद्दी चोर, वोट चोर, गद्दी चोर। शहजाद पूनावाला ने यह वीडियो पोस्ट किया था जो हम आपको सुना रहे थे, जिसमें विवादित नारे लगे हैं इस रैली के दौरान एसआईआर के विरोध में जो यात्रा निकाली जा रही है। संबित पात्रा का भी बयान सामने आया है, बीजेपी के प्रवक्ता हैं, नेता हैं, सुनाते हैं कि ये जो एसआईआर को लेकर रैली हो रही है, ये केवल और केवल किस प्रकार से घुसपैठियों को बचाने का कवायद आगे बढ़ाया जा सके, घुसपैठियों को बचाने की जो रैली है वही कांग्रेस पार्टी कर रही है। वो वॉकआउट करती है घुसपैठियों के नाम पे। आप सुनिए, प्रधानमंत्री जी ने भी कहा था इस विषय को बिहार के चुनाव के समय। आप सुनिए किस प्रकार से सदन में खड़े होकर अमित जी ने जब घुसपैठियों के विषय में कहा तब तुरंत वॉकआउट करती है कांग्रेस पार्टी। स्वाभाविक रूप से कांग्रेस पार्टी को सोचना होगा कि आखिरकार ये जो अपीजमेंट की राजनीति है, तुष्टीकरण की राजनीति है, कब तक ये करेगी। और मैं आज भी पूछना चाहता हूं राहुल गांधी जी से कि राहुल जी, अभी भी शायद 10 दिन शेष हैं। आपको अगर लगता है कि बिहार के चुनाव में किसी सीट पर गड़बड़ी हुई है तो अभी भी 45 दिन में 10 दिन शेष होंगे जब आप जाके कंप्लेंट कर सकते हैं। तो ये हमने आपको पूरा बयान और विवाद सुना दिया। रामलीला मैदान से हमारी सहयोगी कोमल जुड़ी हुई हैं, सीधा उनके पास लिए चलते हैं। अभी उस रामलीला मैदान में रैली के दौरान क्या हुआ है, साथ में ये भी बताइए कोमल कि ऐसा देखा गया है कि जब भी ऐसी विपक्ष की सभाओं में पीएम मोदी को अपशब्द कहे गए हैं, भयंकर घाटा होता है विपक्ष को।
बिल्कुल, अगर बात करें तो रामलीला मैदान में ये पूरा देखिए आयोजन जो है वो किया जा रहा है, लेकिन उसी के पीछे अगर हम बात करें तो यहाँ पे आपको सबसे पहले देखिए जो कार्यकर्ताओं की संख्या है वो आपको नजर आ रही होगी। भारी संख्या में यहाँ पे कार्यकर्ता है वो पहुंचे हुए हैं और SIR को लेकर के जिस तरह से शुरुआती दिनों से ही जो कांग्रेस जो है वो बीजेपी पर हमलावर है और इसी को लेकर के यहाँ पे कांग्रेस के जो कार्यकर्ता है वो भी पहुंचे हैं और वोट चोरी को लेकर के उनका एक एलिगेशन जो है वो लगाया जा रहा है। कहाँ से आए हैं आप? हम राजस्थान बीकानेर नोखा से। अलग अलग राज्यों से सारे यहाँ पे कार्यकर्ता आए हैं, शक्ति प्रदर्शन भी कर रहे हैं, SIR के मुद्दे को लेकर के सरकार को भी घेर रहे हैं आप? हाँ जी मैम, सरकार को घेर रहे हैं। सरकार ने जनता के साथ कुठाराघात किए, वादे पूरे नहीं किए, चुनावी वादे सभी खोखले हैं सरकार के। पर्यावरण का ले लो, कहीं भी आम जनता का ले लो, बहुत तंग आ रही है पब्लिक। आप कहाँ से आए हैं? हम जोधपुर राजस्थान से आए हैं। राजस्थान से आए हैं, तो इधर जो लोग हैं ये राजस्थान वाले हैं, कोई शिमला से आया, कोई हिमाचल, मध्य प्रदेश, अलग अलग राज्यों से यहाँ पे कार्यकर्ता आए हैं। किस चीज को लेके आए हैं? ये वोट चोर, गद्दी चोर को लेके आए हैं। जो माननीय हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जिस तरीके से हिंदुस्तान की जनता के साथ धोखा किया और उनके साथ खेला, उसके खिलाफ ये रैली थी। बीजेपी वाले तो यही कहते हैं ना सर कि जहाँ पे चुनाव में जीत हासिल नहीं कर पाए तो फिर आप वोट चोरी का इल्जाम लगा देते हैं। क्यों वोट चोरी का? माननीय हमारे जो अध्यक्ष साहब हैं मल्लिकार्जुन खड़गे साहब, नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी जी ने भी बिल्कुल उन्होंने सबूत दिया कि मतलब किस तरीके से माननीय प्रधानमंत्री जी ने वोट चोर करके गद्दी हासिल करी प्रधानमंत्री जी की। उसके खिलाफ आज महारैली है और उसके खिलाफ हम सारे जने जितने भी युवा कार्यकर्ता हैं, जहाँ भी देश के कोने कोने से आए हैं, राहुल गांधी जी के नेतृत्व में आके यहाँ आह्वान कर रहे हैं उसकी चीज का। एक एक जिले से कितने लोग आए हैं आप? एक एक जिले से कम 10-10 हजार आदमी की भीड़ है। ये आप भीड़ देख रहे हो ना, ये सारी